Good morning to all of you. Welcome back to my channel and this we discuss editorial from the Hindu. Um, so today we're discussing editorial and that is about choppy waters on India's post COVID recovery. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, इस एडिटोरियल में हम लोग को बताया गया है कि जो भी हम लोग का रिकवरी क्या क्या हुआ है और उस रिकवरी में गिरावट आया है कि बढ़ावट आया, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। और अगर कुछ भी हुआ है तो उसका काउजेस क्या है, फिर रिजल्टिंग क्या है, ये सारी चीज़ आज हम लोग इस एडिटोरियल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग का पता चलने वाला है कि इकोनॉमी कैसा है। ठीक है, इंडिया का इकोनॉमी का भी सिचुएशन कैसा है वो देखेंगे। चॉपी वाटर्स ऑन इंडियाज पोस्ट कोविड रिकवरी बताया जा रहा है। चॉपी वाटर का मतलब क्या हो जाता है, हैविंग लॉट्स ऑफ स्मॉल वेव कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब कि बहुत छोटे छोटे जो वेव्स है वो क्या हो गई है, आ गई है कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कोविड-19 बहुत बड़ा, क्या एक तरह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसकी वजह से उसके आने की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अफेक्ट आया, स्कूल्स में अफेक्ट आया, तो छोटे छोटे चीज़ों में क्या हुआ, अफेक्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑन इंडियाज पोस्ट कोविड रिकवरी और बताया जा रहा है। फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑन इंडिया का जो पोस्ट कोविड है उसका रिकवरी के बारे में। द इकोनॉमिक पोस्ट कोविड रिकवरी इज़ फार फ्रॉम ए कंप्लीट, स्पेयरिंग कंजप्शन इज़ द की। बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक का जो पोस्ट है, द इकोनॉमिक का जो पोस्ट है कोविड रिकवरी, जो कि बहुत फार है फ्रॉम ए कंप्लीट। ठीक है, कि रिकवरी, हाँ कंप्लीटली हम लोग रिकवर हो गए हैं, नहीं, अभी बहुत दूर हम लोग का ये कोविड से जो भी हम लोग का अफेक्ट हुआ है उससे, उसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो अभी भी रिकवर कम्प्लीटली नहीं हुआ है, वो भी बहुत दूर है कंप्लीट होना। ठीक है, मतलब अभी भी बहुत ही मुश्किल है कंप्लीट करना। स्पेयरिंग कंजप्शन इज़ द की। स्पेयरिंग कंजप्शन जो है वही एक क्या है, की है इस चीज़ को सॉल्व करने का। ठीक है, और स्पेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित या बाध्य जो करता है वो चीज़। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज़ को लेंगे, कंजप्शन पे लेंगे। इंडियज जीडीपी, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज रेकाउंट। ठीक है, रेकाउंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू थिंक और टू हैव ओपिनियन। ठीक है, to have grown 8.7% while the GVA that is gross वैल्यू एडेड जो है हम लोग का वो रोज़ हो रहा है कितने से, 8.1% इन 2021-22 एज पर नेशनल इनकम एस्टिमेट जो कि रिलीज़ किया गया ट्यूसडे को। समझ में आ रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो रिकॉर्ड रह गया है, जो कि एक ओपिनियन दिया गया था कि हाँ वो कितना ग्रो होगा, 8.7% से ग्रोइंग होगा। बट और जो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो रोज़ कितना होगा, 8.1%, ऐसा बताया गया था 2021-22 पे। बट एज पर नेशनल इनकम एस्टिमेट जो कि रिलीज हुआ था ट्यूसडे को, कमिंग ऑन द बैक ऑफ शार्प डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन इन 2020-21 व्हेन जीडीपी crashed 6.6% एंड जीवीए बाय 4.8%। यहाँ पे क्या बताया जाए कि कमिंग, हम लोग इससे अगर पीछे जाएं तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग देखे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी में। किस वजह से, कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, जो कि 2020-21 में, जिसमें कि जीडीपी जो है वो क्रेस्ट कर गया था 6.6% में और जीवीए जो है ग्रोस वैल्यू एडेड वो मात्र 4.8% में रह गया। बट द लेटेस्ट नंबर, जो लेटेस्ट नंबर शो करता है कि इंडिया इज़ इमर्जिंग आउट ऑफ द टनल ऑफ पैंडमिक इंड्यूस्ड वॉज मतलब क्या होना, परेशानी में लाना, परेशान। ठीक है, तो लेटेस्ट जो नंबर जो है वो इंडिया का जो इमर्ज हुआ है आउट ऑफ टनल ऑफ पैंडमिक, कि पैंडमिक तो ख़त्म हो ही रहा धीरे धीरे, तो वो और ज़्यादा इंड्यूस्ड क्या ला रहा है, परेशानी ला रहा है। द ओवरऑल जीडीपी एंड जीवीए हैव इंडेड रिकवर्ड फ्रॉम प्री पैंडमिक लेवल। ठीक है, ओवरऑल जो जीडीपी और जीवीए जो है उसको इंडेड किया गया, रिकवर किया गया फ्रॉम प्री पैंडमिक लेवल से, बट ओनली जस्ट बाई 1.5% एंड 2.9% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना ज़्यादा गिरावट आ चुका है। रिमेंबर दैट ग्रोथ हैड ऑलरेडी बीन ऑन स्टडी डिक्लाइन थ्रू 2019-20 इवन बिफोर द लॉकडाउन ऑफ 2020। तो यहाँ पर राइटर का क्या बोलना है, एक तरह से आप बोल सकते हो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि लॉकडाउन आने से पहले ही, कोविड के आने से पहले ही हम लोग का जो ग्रोथ जो था वो क्या हो गया था, रुक गया था और डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और ज़्यादा ये अफेक्ट हो गया जब कोविड आ गया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है ना, रिमेंबर दैट ग्रोथ हैड ऑलरेडी बीन इन स्टडी, ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी स्टडी डिक्लाइन हो रहा था थ्रू 2019-20 इवन बिफोर द लॉकडाउन, जब लॉकडाउन आया भी नहीं था।
विद जीडीपी ग्रोइंग जस्ट 2020 में कितना हम लोग का जीडीपी ग्रोइंग था, जस्ट 3.7%। द गवर्नमेंट असेशन, गवर्नमेंट का क्या इसमें बात बोला जा रहा है कि दैट द डाटा जो स्टेब्लिश हुआ है फुल इकोनॉमिक रिकवरी का इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, ये सही नहीं है। फॉर वन इट इज़ नॉट ए वी शेप्ड रिकवरी। और फॉर वन ये क्या बताया जा रहा है कि ये जो डाटा जो है वो कैसा है, वी शेप्ड रिकवर नहीं है, ठीक है। विथ जीवीए फ्रॉम जॉब क्रिएटिंग सेक्टर, और जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है फ्रॉम जॉब क्रिएटिंग सेक्टर ट्रेड एंड होटल्स स्टिल 11.3% बिलो 2019-20 लो लेवल। बताया जा रहा है कि 2019-20 के भी जो ट्रेड और होटल का जो था परसेंटेज उससे भी अभी गिरावट आ चुका है, बिलो जा चुका है 11.3%। एंड दिस हैज कीप्ड द सर्विस सेक्टर एज ए होल इन लाइन विद प्री कोविड लेवल, नॉट अबव। और ये क्या बताया जा रहा है कि दिस हैज कीप्ड द सर्विसेज सेक्टर एज ए होल, ठीक है, एज ए होल लिया जा रहा है इन लाइन विद प्री कोविड लेवल से, नॉट अबव, इसके बाद का नहीं लिया जा रहा है। वाइल जीवीए फ्रॉम इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री का जीवीए देखा जाए तो वो कितना है 6.7% ओवर 2019-20। अनदर जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखें तो वो भी कितना है 3.4%। वाइल माइनिंग अगर हम लोग देखें तो उसमें कितना रहा 1.9%, ठीक है। और मेजर का मतलब क्या होता है टू स्मॉल, बहुत कम। ओवर द 2 ईयर पीरियड, 2 साल से बहुत ज़्यादा ही कम आया है इस बारी। मैन्युफैक्चरिंग का अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग लिफ्टेड द इंडस्ट्री जीवीए ग्रोइंग 9.3% from 2019-20 level, but there are crack on that front. The January 2, इसका हम लोग यहाँ से क्या ये कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो उसका क्या है ग्रोइंग देखा जा रहा है। बाकी सब में आप देख सकते हो, माइनिंग पे देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन पे देख सकते हो, इंडस्ट्री पे देख सकते हो, ये सब में होटल्स, ये सब में सब में क्या है गिरावट आई है। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है लिफ्टेड हुआ, ग्रोइंग हुआ 9.3% से। The January to March 2022 quarter Q4 of 2021-22 recorded 0.2% contraction, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन आया है Q4 और उसके प्रीवियसली। ईयर ऑन ईयर ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ स्लिप टू ए 4 क्वार्टर लो ऑफ 4.1% इन Q4। बताया जा रहा है हम लोग का जैसे कि इकोनॉमी जो उसको क्या कहता है क्वार्टर में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल जीडीपी जो है वो ग्रोथ हुआ है स्लिप्ड, नीचे आया है टू 4 क्वार्टर लो, ठीक है, 4 क्वार्टर से भी कम जो कि 4.1% है Q4 में, ठीक है। डाउन फ्रॉम 5.4% जो कि Q3 में कितना था 5.4% था। इवोकिंग फ्लैशबैक ऑफ द 2019-20 स्लो डाउन एंड रेजिंग कंसर्न अबाउट द ट्रेजेक्ट्री गोइंग फॉरवर्ड। बताया जा रहा है कि इवॉकिंग फ्लैशबैक, अगर हम लोग फ्लैशबैक देखें तो उसको इवॉक किया जा रहा है ऑफ द 2019-20 जो कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन और रेजिंग किया जा रहा है कंसर्न को अबाउट द ट्रेजेक्ट्री गोइंग फॉरवर्ड, जो भी जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हिट करना, जो भी कोविड काउजिंग हो रहा है, जो गोइंग फॉरवर्ड आगे हो रहा है उस पर कंसर्न जताया जा रहा है। विथ रेलिक्टेंट डिमांड, जो कि रेलिक्टेंट डिमांड कर रहा है, यहाँ पे रेलिक्टेंट क्या होगा कोई विशेष कार्य करना डिमांड के साथ, या सप्लाई चेन एंड इनपुट कॉस्ट वॉज हर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। वॉज यहाँ पे फिर क्या आ गया, परेशानी कर रहा किसको, हर्ट कर रहा किसको, मैन्युफैक्चरिंग को। एग्रीकल्चर दैट ग्रो एट 5 क्वार्टर हाई, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था, 5 क्वार्टर से भी ज़्यादा था। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हुज ग्रोथ डिप टू 7.47% फ्रॉम 16.7%। बताया जा रहा है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो था जिसका भी ग्रोथ जो है वो डिप्ट हो गया 7.7% फ्रॉम 16.7% से, ठीक है, in Q3 and lifted the Q4 numbers amid slower growth in service and mining over Q3 and a mild 2% uptick in construction, ठीक है। मतलब यही बताया जा रहा है कि कुछ सेक्टर इंक्रीज हो रहा है फिर क्वार्टर में, फिर कुछ क्वार्टर में क्या हो रहा है डिक्रीज आ रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सन दिख रहा है हम लोग का इकोनॉमी। रिकवरी इन इन्वेस्टमेंट डिमांड हेल्प बाय द गवर्नमेंट्स कैपिटल स्पेंडिंग इज ए सिल्वर लाइनिंग। बताया जा रहा है कि एक रिकवरी तो हो रहा है बट इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड हो रहा है जो कि हेल्प किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट्स कैपिटल स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट ही पैसा खर्च कर रही है, इज ए सिल्वर लाइनिंग। ये क्या एक तरह का सिल्वर लाइनिंग है। बट द लिंगरिंग a promotion for ambassador or even a Anita Cole who worked tirelessly to champion the right to education act 2019। अनिता कोल जो है वो वर्क की थी टायरलेसली बिना थके, चैंपियन किसके लिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में आया था, विच मेड एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड। कंसर्न इज दैट कंजप्शन रिमेन ट्रबल, जो भी हम लोग का कंजप्शन है वो क्या है रिमेन ट्रबल में ही रह गया है। अनलेस इट रिकवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये क्या कर रहा है रिकवर कर रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जो कि विल रिमेन अलूफ
एज विल सस्टेनेबल हाई ग्रोथ। ठीक है, वो क्या है, रिमेन अलोफ हो चुका है, जो कि सस्टेनेबल हाई ग्रोथ में है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन अगर हम लोग एक्सपेंडिचर देखें तो वो ग्रो हो रहा है 7.9% इन 2021-22, बट इट वॉज जस्ट 1.2 लाख करोड़ और 1.4% ओवर 2019-20 का मात्र कितना है, वो 1.4% इंक्रीज हुआ है। वर्स एज इन्फ्लेशन फ्लेयर अप, इन्फ्लेशन जो है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। हाउस होल्ड कंजप्शन ग्रोथ हो रहा है, हैज़ स्टेडली ड्रॉप थ्रू 2021-22 एंड ग्रोइंग ए मियर 1.8% Q4। ठीक है, और ग्रोइंग कितने में हो रहा है, 1.8% ग्रोइंग देखा गया है इन Q4 में। अगर इकोनॉमी हम लोग देखें तो प्राइस राइज कंबाइंड विद ए हायर इंटरेस्ट रेट कुड स्क्वीज मिडिल क्लास डिस्पोजेबल इनकम एंड डैम्पन कंजप्शन फर्दर। बताया जा रहा है कि जो मिडिल क्लास है वो लोग को क्या हो रहा है, वो लोग का इनकम जो वो भी डिस्पोज हो रहा है, साथ में जो कंजप्शन है वो भी क्या हो रहा है, डैम्पन हो रहा है, धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। यस, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। हम लोग ये जरूर जानते हैं कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट है ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बट लाइकली टू रिमेन, बट क्या वो रिमेन, वो फिर से पीछे ही रहना चाहता है 2022-23 में। But the rising tide in the past year has not been enough to lift all boats stranded in the detritus of the pandemic and the slowdown that preceded it. The waters are choppy with war and recession worries in the developed world। बताया जा रहा है कि जो भी छोटी छोटी ये सब जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सब और ज़्यादा अफेक्ट कर रही है किसकी वजह से, वार की वजह से, और रिसेशन महंगाई बहुत से दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से और ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है डेवलप वर्ल्ड में। ठीक है, और इसके साथ क्या क्या बताया गया, बट द राइजिंग टाइड इन द पास्ट ईयर में जो भी राइजिंग हुआ है हैज़ नॉट बीन इनफ, क्या वो इनफ नहीं था कि लिफ्ट करे बोट स्टैंडर्ड को और डेट्रिटस करें। डेट्रिटस का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरली वेस्ट मटेरियल को और या फिर ब्रोकन अप जो भी हुआ है पैंडेमिक की वजह से उसको क्या करें, स्लोली सही किया जाए उस चीज़ को। ठीक है, मतलब इन द शॉर्ट बताया जा रहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा सही होने की वजह क्या हो रहा है, कुछ कुछ सेक्टर में सही दिख रहा है, बट कुछ जिसमें गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, बट कुछ कुछ चीज़ में क्या हो रहा है, एकदम ही ज़्यादा डाउन होते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल इकोनॉमी का मतलब गवर्नमेंट को ओवरऑल इकोनॉमी में ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ किधर किधर मतलब माइनिंग पे, कंस्ट्रक्शन पे हो रहे, मतलब हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम लोग का ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो सही हो पाएगा। तो एक चीज़ पे ध्यान देने से क्या हो रहा है कि एक चीज़ तो वो इंडिविजुअल तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट अगर होलिस्टिकली हम लोग सबका जब मिलाएंगे कि इकोनॉमी का कैलकुलेशन करेंगे सबको मिला के ऑल टुगेदर, तो क्या होगा, उसकी वजह से डाउन हो जाएगा इकोनॉमी हम लोग का। ठीक है, तो इकोनॉमी हम लोग को क्या करना है, सही करना है। सो थैंक यू गाइज।